हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको लाइट के रिफ्लेक्शन चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, लेंस यानी लेंस के बारे में। रिफ्लेक्शन चैप्टर में मिरर के बारे में पढ़ा चुके हैं, अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या है। इस लेक्चर में हम लेंस समझाएंगे कि लेंस कहते किस है, फिर से जो लेंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि कौन कौन कंपोनेंट होते हैं लेंस के, जैसे आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे हो गई चीज़ें, अपर्चर किसे, लेंस का अपर्चर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर से बताएंगे कि इसमें फोकस दूरी और फोकल लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, वीडियो शॉर्ट ही होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेंस कहते हैं किसे, इस बात को समझिए। अगर हम आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि ग्लास और मिरर में क्या डिफरेंस है, यानी कोई भी वस्तु को कब हम किसी कांच को ग्लास कहेंगे, मतलब कब वो ग्लास होगा और कब उसको मिरर कहेंगे। तो हम डिफरेंस ये आपको बतलाए थे ना। एक्चुअली में जो ग्लास होता है उसमें तो हम अपना इमेज देख नहीं सकते, क्योंकि ग्लास अगर कहीं लगा है, जैसे ग्लास डोर हो गया या खिड़की हो गया, तो इस पार उस पार की चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन वही ग्लास अगर मिरर है तो उसमें हम अपना फेस देख लेते हैं। तो बस वहाँ फ़र्क होता है पॉलिशिंग का, यानी अगर आप ग्लास में एक तरफ पॉलिश कर देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, मिरर बन जाता है, यानी उसमें हम अपना फेस देखने लगते हैं। तो फिर अब ये लेंस क्या होता है, तो समझिए। लेंस कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई ये ना एक पार्ट होता है कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास का, और उसका एक एटलीस्ट वन सरफेस क्या होना चाहिए, आपको कर्व होना चाहिए। यानी लेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच हैज़ एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। मतलब अगर मान लीजिए कोई ग्लास है, ग्लास स्लैब है, मतलब इतना मान लीजिए मोटा ग्लास स्लैब है, ठीक, कोई ग्लास इतना मोटा, उसका एक सरफेस को आप कर्व कर दीजिए, बस क्या बन गया, लेंस बन जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए ये कोई स्लैब है, ग्लास स्लैब है, मतलब मोटा ग्लास का समझिए कि टुकड़ा है, और ये अभी क्या है, लेंस नहीं। लेकिन अगर हम इसका एक सरफेस फ्लैट ना करके ना कहीं से एक सरफेस कर्व बना दिए, एटलीस्ट एक, दोनों कर्व हो सकता है ये भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक सरफेस क्या होनी चाहिए दोस्त, कर्व्ड होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कह देंगे, लेंस कह देंगे। तो देखिए इस टाइप का देखा जाए ना, तो मेनली हमें जैसे हो सकता है तो बहुत, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लेंस बनाया जा सकता है जिसका एक सरफेस क्या हो, प्लेन हो, और एक कर्व हो, तो इसको प्लेनो बाहर निकला हुआ है तो कन्वेक्स कहेंगे। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बन जाए, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, प्लेनो इसको कन्वेक्स कहेंगे, इसको कॉनकेव कहेंगे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ऐसे हो जाए, दोनों सरफेस इस टाइप के, तो ये डबल कॉनकेव आपका डबल कॉनकेव हो गया। तो इस तरह 6 पार्ट होता है, लेकिन 6 से एग्जाम में सवाल नहीं आता है। एग्जाम में सवाल बस एक किससे आता है और एक किस वाला से आएगा, ठीक। नहीं तो अगर बनाया जाए तो 6 टाइप का अब लेंस बनाया जा सकता है, वो हाई क्लास में। हमको बस 2 ही पढ़ाना है, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड कॉनकेव लेंस। समझिए क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस में ना, नाम ही है कॉन्वेक्स, यानी इसकी जो सरफेस होगी ना बाहर की तरह क्या होगा, उभरा हुआ होगा, निकला होगा, तो ऐसे ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और ये होगा आपका कॉनकेव, यानी दोनों सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ धंसा रहेगा, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं आपको उत्तल लेंस, और इसको कहते हैं अवतल लेंस। इसी को अब देखिए, हम आपको मिरर में पढ़ाए थे कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है ना, वो कैसा होता है, तो डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस पता है कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे अभिसारी। ये चीज़ सवाल मतलब एग्जाम में यहाँ से ही पूछता है कि किसको, लेंस और मिरर में अंतर है भाई। उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी, अभिसारी दर्पण। लेकिन अगर लेंस में आएगा ना, तो लेंस में क्या होती है, चीज़ें उल्टी, थोड़ा उल्टा हो जाता है।
और यहाँ आपका हो गया कॉनकेव, इसको कहेंगे हम डाइवर्जिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अपसारी। यही मिरर आता ना, मिरर तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं अभिसारी, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं अपसारी, यानी इसको हम कह देंगे डाइवर्जिंग। मिरर के केस में उल्टा होता है, इस केस में उल्टा है, ध्यान रखना। अभी बताएंगे कि हम क्यों इसको कन्वर्जिंग कर रहे हैं, क्यों इसको डाइवर्जिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये लाइन रे को क्या करता है कन्वर्ज करता है एक जगह, ये डाइवर्ज करता है। मिरर में उल्टा होता है, मिरर अगर कन्वेक्स होगा ना तो आपको फैलाएगा, और ये वाला क्या करता था मिरर, ये डाइवर्ज कन्वर्ज करता था। तो समझिए कॉनकेव लेंस है क्या, तो समझे कि क्या है, दोनों सरफेस क्या होगा कॉनकेव होगा, यहाँ दोनों सरफेस क्या होगा, सॉरी ये कन्वेक्स है ना तो दोनों सरफेस कन्वेक्स होगा, और ये कॉनकेव है तो दोनों सरफेस क्या होगा कॉनकेव होगा। अब इसके कुछ हम कंपोनेंट्स का बात कर लेते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, अपर्चर किसे कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, फिर फोकस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसको अगर आप देखिएगा ना तो ये किसी दो स्लैब से ना इसको अगर ऐसे बनाया गया है, एक ये हो गया सरफेस को आप अगर इसको मिला रहे हैं मतलब किस दो ये से बनाया गया तो ऐसे आपको दिख रहा हो, मतलब इधर का एक गोला और ये और इधर का गोला ये बीच में से ही ना काटा गया है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना। तो ये मान लीजिए C1, इसके सेंटर को क्या कर मान लिया हम C1, थोड़ा सा इधर मान रहा, ये आपका हो गया C1, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसको हमने मान लिया C2, ठीक। तो यही वक्रता केंद्र इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, रीजन समझ गए ना, क्योंकि दो गोला ये बनाया जा सकता है। अब इस दोनों को अगर हम मिला दे रहे हैं ना तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष इसमें कौन होती है, तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है प्रधान अक्ष कहलाती है। देख लीजिए मिला दिए, दो वक्रता केंद्र इसमें होता था, मिरर के केस में एक ही होता है, ठीक। तो ये दो चीजें आप समझे। थर्ड में बात आता है अपर्चर का। सेकंड अपर्चर किसे कहते हैं, इससे एग्जाम में सवाल पूछा है कि अपर्चर होता क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्या द्वारक कहते हैं सर, हाँ द्वारक। देखिए अपर्चर जो होता है ना तो एंटायर सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यानी लेंस का वो जगह जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं अपर्चर कहते हैं। समझिए ये कॉनकेव के आप सेंस में देखिएगा, ये क्या है, अब ग्लास का समझिए कि कोई ग्लास का ऐसा स्लैब है मोटा, समझ रहा है ना। तो यही नहीं इतना है, ये जो इसका डायमीटर है ना, मतलब जितना वो व्यास जिससे क्या हो लाइट रिफ्रेक्ट हो, लाइट का रिफ्रेक्शन हो, तो ये जो एरिया है ना यही क्या कहलाता है उसका द्वारक कहलाता है। तो लेंस जितना बड़ा होगा द्वारक क्या होगा, मतलब लेंस जितना ही पतला होगा द्वारक बड़ा होता है, लेंस जितना ही मोटा होगा द्वारक क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। क्योंकि इसको आप इसको मोटा कीजिएगा लेंस को तो घट जाएगा, तो द्वारक क्या हो जाएगा अपर्चर छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो कह रहा है ना एंटायर एरिया सरफेस एरिया जिस पे क्या हो रहा है लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अपर्चर कहलाती है। तो इसका अपर्चर आप समझे कि कौन होगा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से इसका डायमीटर, ये क्या है इसका अपर्चर है, ठीक। तो ये कुछ बात हो गई लेंस से रिलेटेड। इसमें देखिएगा तो इसको अगर मिला रहे हैं तो इसको ये इधर राउंड का बना हुआ है, ये इधर गोला का बना हुआ है, ठीक। इसका कहीं ना कहीं C1 होगा, इसका कहीं ना कहीं C2 होगा, इसको मिलाया ये बन गया प्रिंसिपल अक्ष। ये आपका वक्रता केंद्र दो हो गई वक्रता केंद्र और एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये अपर्चर इसमें कौन होगा, तो ये वाला अपर्चर होगा, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो अपर्चर होगा। मेन यहाँ समझना है ना कि कैसे हम इसका फोकस और फोकल लेंथ कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जानना चाहिएगा तो आप ये भी इसी में लिख लीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं। थर्ड में ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जिसको हिंदी में प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु, ठीक। तो देखिए लेंस का मिड पॉइंट या लेंस का मिड पॉइंट कहिए या जो आपका अपर्चर है ना उसका मिड पॉइंट वही क्या कहलाता है आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो इसके बीच में क्या है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा और यहाँ क्या होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक। उसमें पोल होता था ना, दर्पण के केस में क्या होता था पोल होता था, ध्रुव होता था। यहाँ क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं लेंस के एकदम बीच में, ठीक। यहाँ और ध्यान रखिएगा कि इसको C से डिनोट करते हैं, C से, इसलिए हम इसको C1 और C2 लिखे हैं, समझ रहे हैं ना, वक्रता केंद्र को C1 C2 लिखे हैं। रीज़न ये है ना कि C किसके लिए डिनोट होता है, एक तो जब हम
लाइट के स्पीड को भी सी से डिनोट करते हैं वैक्यूम में, लेकिन यहाँ अगर ऑप्टिकल सेंटर को भी किससे डिनोट किया जाता है? सी से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो लेंस या द्वारक अपर्चर के मिड पॉइंट होता है। अब चलिए फोकस और फोकल लेंथ बताते हैं, कैसे निकालते हैं कि इसमें फोकल और फोकल लेंथ कहाँ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे हम इसमें फोकस और फोकल लेंथ को पता कर सकते हैं। इधर बता रहे हैं आपका फर्स्ट में कॉनकेव लेंस का, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और इधर बताएंगे कॉन्वेक्स का, अरे गलती लिख दी, कॉन्वेक्स होगा ना, कॉन्वेक्स। और इधर बताएंगे कॉनकेव का, जिसको हिंदी में कहता है अवतल लेंस। ठीक, समझिए। देखिए ये जो मतलब कैसे ड्रॉ करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह पढ़े हैं तो क्या होती है, चीज़ें लॉन्ग टर्म याद रहती है। ठीक, और समझना और समझाना भी किसी को ध्यान पर रहता है। आज तक आप जानते होंगे कि हाँ कैसे, इसमें समझ में आएगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका, और इसी में क्लियर चल जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि क्यों हम कॉन्वेक्स, जैसे आप तो रट लिए हैं कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन रीजन अभी पता चलेगा, ठीक, कि क्यों कहते हैं। वो तो लाइट को कन्वर्ज करेगी, सही बात है, लेकिन क्यों करेगी अभी समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये क्या है, मानना क्या उत्तल लेंस सही है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ मान लीजिए C1 होगा और यहाँ कहीं ना कहीं C2 होगा। ठीक, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। अब एक रे मतलब एक लाइट हम यहाँ से पास कराए, समझिए, यहाँ से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आई। तो ये एरिया मान ये क्या है? एयर है ना दोस्त। और ये आपका ग्लास है, ग्लास का ना बनाए थे, ये ग्लास है। तो बताइए रिफ्लेक्शन कब होता है? जब मीडियम चेंज हो तब। तो यहाँ तो मीडियम चेंज हो रहा है, नहीं लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, तभी तो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगर मीडियम चेंज ना हो तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो एयर से एंट्री मार रही है लाइट कहाँ? ग्लास में, तो रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा तो समझिए, आपको पढ़ाया है कि जब जो रे है ना लाइट की, वो आपका अगर सघन माध्यम से विरल में जा रही है, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जो नॉर्मल होता है उससे दूर जाएगी। और विरल से सघन में आ रही है, यानी रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल के तरफ भागती है। इसका भी प्रूफ बताया था कैसे। तो देखिए अब हमें यहाँ पंगा फंसेगा ना कि नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करें, ये नॉर्मल कहाँ हम खींचे, किधर खींचे नॉर्मल। प्लेन सरफेस से तो नॉर्मल ड्रॉ करना आसान होता है, 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। इस पर कैसे करें? तो अगर आप मिरर का वीडियो देखोगे तो हम उसमें क्या एक बात डिटेल के साथ बताए थे कि कोई भी सर्कल है, कर्व्ड सरफेस है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। मान लीजिए हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं नॉर्मल ड्रॉ करने का, तो 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पहले हम ना यहाँ इस पॉइंट पे ये खींच देते हैं स्पर्श रेखा, जिसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, अरे इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, और इस पॉइंट से सेंटर को मिला दिया जाता है, तो कितना डिग्री का एंगल बन जाता है? 90 डिग्री का। यानी जिस किसी भी कर्व सरफेस एरिया पे जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बस उस पॉइंट को आपको किससे मिला देना है? सेंटर से। जिस सेंटर का वो पार्ट है उस सेंटर से मिला दीजिए। कितना ये क्या बन गया? ये हो गया नॉर्मल, यानी 90 डिग्री का एंगल। ठीक, इसको हम मिरर में और ध्यान से अच्छा से बताए थे। तो ये होता है, आप अगर सर्कल पढ़े होंगे थोड़ा सा तो ये पता होगा। अभी इसको भी प्रूफ करने जाएँ तो किया जा सकता है, लेकिन फिर मैथ में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इस ये जो गोला है, बताइए ये जो है, कुछ देर के लिए मान लीजिए C1 को और नज़दीक करते हैं यार, यहाँ मान लीजिए C2 को और नज़दीक कर देते हैं यहाँ। ठीक, तो ये जो गोला है इसी का ना पार्ट है, इधर से समझ रहे हैं। और ये गोला आपका इसका पार्ट है, इसका। ध्यान से समझिए।
तो हम चाह रहे हैं इस पॉइंट पे सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमें पता तो चले कि ये किस सर्कल का पार्ट है, तो पता चला इस सर्कल का पार्ट है, तो इस भाग का सेंटर कहाँ इधर है ना, तो इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इधर नहीं ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं दोस्त, इसको इससे मिला दे रहे हैं। इसको इससे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इससे मिला दे रहे थे, क्या हमारा ड्रॉ हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझिए, यानी नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। तो बताइए अगर ये लाइट, ये मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट तो सीधे जाती ना, ऐसे से चली जाती, लेकिन लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट जा रही है रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ भागेगी। तो नॉर्मल के तरफ भागेगी तो नॉर्मल इधर है ना, यानी सीधा निकल रही थी, थोड़ा सा घूम के निकलेगी। तो अब पता है लाइट कहाँ से आएगी, अब लाइट कुछ ऐसे आके ऐसे बैंड होगी, तो देखिए यहीं तक होगी। अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये लाइट यहाँ से निकली, अरे यार ये लाइट निकली और यहाँ तक ऐसे बैंड होगी। रीज़न क्या है कि जितना दूर ग्लास उतना ही दूर ना बैंड होगी। फिर इसका मीडियम चेंज होगा, क्योंकि अब ग्लास से जा रही है कहाँ, तो अब ग्लास से लाइट जा रही है एयर में, यानी इस पॉइंट पे फिर रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या होगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो हम इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल चाहिए ना, इस पॉइंट पे हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल। जैसे इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल। तो अब पता कीजिए कि ये जो कर्व है ना, किस सेंटर का पार्ट है, तो इस सेंटर का है। तो इस पॉइंट से इस सेंटर को मिला देंगे तो नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। तो हम इसको मिला दिए यहाँ से, तो ये क्या ड्रॉ हो गया, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया इसका, ऐसा कर लीजिए। तो अगर ये लाइट, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाती, ऐसे निकलती ना, ऐसे निकलती, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। और लाइट कहाँ जा रही है, तो ये डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये है परपेंडिकुलर इसका, यानी नॉर्मल है। तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, समझ रहे हैं ना, यानी इधर ना जाकर और इधर घूम जाएगी, और तो अब इधर से और निकलेगी लाइट, ऐसे, समझ रहे हैं। अब देखिए जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी ना, यही कहलाएगा फोकस। क्या कहलाएगा दोस्त, फोकस कहलाएगा। यानी अगर आपको पता करना है कि फोकस क्या होता है, तो समझ में आया क्या किए, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, ये फोकस कहलाएगा। तो फोकस एक इधर भी हो सकता था। अब बताइए लाइट को अगर हम इधर से रिफ्लेक्ट आते, क्योंकि ये मिरर नहीं है कि एक तरफ से पेंट है, दोनों तरफ से ओपन रहता है, तो लाइट अगर इधर से आएगा ना तो फोकस इधर बन जाएगा। यानी इसमें दो दो फोकस होते हैं, ठीक, इसमें दो दो फोकस होते हैं। वो अलग बात है कि हम बताएंगे, एक को हम प्रिंसिपल फोकस मान के स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें दो दो फोकस होते हैं। तो बात समझ में आई आपको। अब ये देखिए लाइट तो जा रही है सीधे, लेकिन अब इधर से लाइट जाएगी ना, तो वो सब खेल इसके साथ होगा। अगर मान लीजिए नीचे से ले जाए, नीचे से, तो ये सब जितना प्रोसेस हुआ है ना, सब कुछ वही होगा। यानी लाइट पहले इधर से आएगा तो थोड़ा सा इधर बैंड होगी हल्का, फिर यहाँ से होगा तो पूरा यहाँ से करके निकलेगी, ठीक। अब वही सब प्रोसेस होगा, हम बता नहीं रहे, क्योंकि ऊपर जैसा है वैसा नीचे है, ठीक। तो लाइट को आप देख रहे हैं कि पैरेलल लाइट आ रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या किया है, एक जगह कन्वर्ज कर एक पॉइंट पे मिला दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती लाइन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती है ना, एक पॉइंट पे, वो पार्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस, ये फोकस कहलाता है। और यहाँ ये इसका ऑप्टिक सेंटर बीचवे में ना होगा सी, तो इसके बीचवे का डिस्टेंस जो होगा ना दोस्त, ये क्या कहलाएगा आपको, तो ये कहलाएगा फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। ये जो लेंथ है क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। अब प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु यानी फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो ये चीज़ें अब देख रहे हैं, पैरेलल लाइट जा रही है, उसको एक जगह क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर लेंस को ना क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन मिरर के केस में उल्टा होता है, वहाँ कनकेव को कहा जाता है कन्वर्जिंग, ठीक। अब हम इसमें समझा दिए, वही चीज़ आपको कनकेव में समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, तो ऐसा होगा ना कनकेव। एक बात इसका और याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस का, कि जो कन्वेक्स लेंस होती है ना, ये साइड पे यानी कॉर्नर पे क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, लेकिन जो बीच मिडिल पार्ट में क्या होता है, फैला होता है। और कनकेव लेंस क्या होता है कि बीच वाले पार्ट में सिकुड़ा रहेगा, यानी थिन रहता है, पतला, और जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, वहाँ क्या होता है, थिकर होता है, मोटा होता है। इसमें हम बताते हैं ये कैसे आपको प्राप्त किया जा सकता है, वो फोकस। तो समझिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, यहाँ C1 है इसका, यहाँ है दोस्त C2, ठीक।
पैरेलल लाइट आई, यहाँ से पैरेलल एक लाइट आई, यहाँ तो रिफ्लेक्शन होना ही है। तो लाइट क्या हो रही है भाई, एयर से कहाँ इंटर मार रही है दोस्त, तो ग्लास में, यानी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रही है। तो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। अब इस पॉइंट का, तो इसका नॉर्मल देखिए, ये किस सर्कल का पार्ट है, तो दोस्त ये इस सर्कल का क्या है, पार्ट है। तो इसका नॉर्मल ना, इस पॉइंट का नॉर्मल इधर से ज्ञात करेंगे देखिए, लेकिन यही इसका नॉर्मल उधर से हम ज्ञात किए थे, ठीक। और ये किस सर्कल का पार्ट है, तो इस, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, आपको समझना है। तो हम अगर इसको मिला देना तो ये क्या हो गया दोस्त, नॉर्मल हो गया, ठीक। अगर ये लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट यहाँ से सीधे निकलती, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और लाइट ये रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल की तरफ घूमेगी। तो बताइए, पहले तो इधर सीधे निकलती, पहले ऐसे कैसे निकलती, ऐसे निकल जाती, लेकिन अभी नॉर्मल की तरफ भागेगी, तो नॉर्मल ऊपर ही है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा बैंड मार के इधर भागेगी यहाँ तक, और यहीं तक रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ फिर देख रहा है ग्लास से कहाँ एंट्री मार रही है, एयर में। तो फिर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो इसका नॉर्मल अगर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा इससे, इस सेंटर से। तो हमने इसको मिला दिया दोस्त, ठीक, ये नॉर्मल हो गया। अगर ये लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये लाइट क्या होती, यहाँ से सीधे निकल जाती, लेकिन लाइट का यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट क्या हो रही है आपका, डेंसर मीडियम तो रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये जो ऐसे जा रही है ना, ये नॉर्मल है ना, इससे और दूर भागेगी, यानी यहाँ से अब निकलेगी लाइट यहाँ से, और यहाँ से निकल के ऐसे भागेगी, ऐसे, ठीक। तो वही चीज़ सेम प्रोसेस नीचे अगर हम करेंगे ना तो ऐसे ही होगा, समझ रहे ना, हम भले बता नहीं रहे लेकिन सेम प्रोसेस ऐसे भी होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि लाइट तो पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या हो गया, फैल गया, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं दोस्त, डाइवर्जिंग लेंस। आज आपको समझ में आया कि क्यों कहते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तो इसको कहते हैं अभिसारी, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और इसको कहते हैं अपसारी। अभिसारी मतलब एक जगह, अपसारी यानी फैला देना। और इसका फोकस क्या होगा, तो देखिए ये तो कहीं मिला नहीं, तो इस कभी कभी पूछता है ना कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, तो इसकी जो फोकस होती है ना, रियल होती है, रियल फोकस यानी वास्तविक फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस के पास। रीजन क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या होती है, रियल में एक्चुअल में मिल रही है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट तो कहीं मिला नहीं, लाइट डाइवर्ज होकर चल गया। तो इसको हम अगर पीछे की तरफ लाए ना, तो ऐसा लगता है कि यहाँ खींच के लाएंगे तो यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं दोस्त, इसको कहते हैं फोकस। इसको क्या कह देंगे, इसमें फोकस। तो ये आपका फोकस हो गया, ठीक। और इसका फोकस क्या होता है, कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, तो आभासी होता है, यानी वर्चुअल फोकस होता है। तो कल को एक इतना सवाल आ जाए कि किस लेंस का फोकस रियल होता है, कन्वेक्स लेंस का। रीजन आपको समझ में आया, किसका फोकस वर्चुअल होता है यानी आभासी होता है, तो कॉनकेव का। क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ मिल रहा है, एक्चुअल में मिलती नहीं है। अगर हम फोकल लेंथ का बात करें तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्टिक सेंटर होगा बीच में, बताए तो थे, लेंस के बीच में या द्वारक के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें रही कि क्या क्या कंपोनेंट है आपका लेंस का, किसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, किसे फोकस कहेंगे। आप लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना उसमें हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन, यानी लेंस में इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।